कहानी का नाम काली शर्ट का रहस्य। एक सुनसान रात थी। अजय देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था। सड़कों पर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक उसे सड़क के किनारे एक काली शर्ट लटकी हुई दिखी। उसे यह अजीब लगा क्योंकि वहां कोई घर या दुकान नहीं थी। जिज्ञासा में वह रोका। जैसे ही उसने शर्ट को छुआ, उसे पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। अजय ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवा में एक अजीब गंध फैलने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। डरते डरते उसने फिर से उस शर्ट की ओर देखा। शर्ट पर खून के धब्बे थे। अजय ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह भाग नहीं पा रहा था। तभी उसे पीछे से एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने डरते हुए पलट कर देखा। एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। परछाई ने कहा, तुम मेरी शर्ट क्यों ले जाना चाहते हो? यह मेरी आखिरी निशानी है। अजय डर के मारे चिल्ला उठा और बेहोश हो गया। सुबह जब उसने आंखें खोली तो वह सड़क पर पड़ा था, लेकिन वहां कोई शर्ट नहीं थी। अजय ने सोचा, क्या ये सपना था या हकीकत? लेकिन जब उसने अपनी शर्ट देखी तो उस पर खून के धब्बे थे। अजय उस दिन के बाद बेचैन रहने लगा। हर बार जब वह अकेला होता, उसे लगता कोई उसे देख रहा है। काली शर्ट और परछाई की यादें उसके दिमाग से हट ही नहीं रही थी। कुछ दिनों बाद उसने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। वह उसी सड़क पर लौट गया जहां उसने वह शर्ट देखी थी। इस बार दिन का समय था। सड़क के किनारे उसे कुछ पुराने खंडहर दिखे जो पहले उसकी नजरों से छूट गए थे। खंडहर के अंदर जाने पर उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक युवक काली शर्ट पहने मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, राजन। ने उस जगह के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की। एक बूढ़े आदमी ने बताया, यहाँ एक बार राजन नाम का लड़का रहता था। वो एक दिन अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उसे किसी ने मार दिया, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। अजय ने डरते हुए पूछा, क्या वह काली शर्ट पहनता था? बूढ़ा आदमी चौंका। हाँ। उसे हमेशा अपनी काली शर्ट से लगाव था। कहते हैं वह उसी शर्ट में मरा था। अजय को समझ आ गया कि वह शर्ट और परछाई राजन की थी। वह राजन की आत्मा को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने शर्ट की याद को सम्मान देने का फैसला किया। अगले दिन अजय ने फूल और मोमबत्ती लेकर खंडहर के पास एक पूजा की और कहा, राजन, मैं तुम्हारी निशानी नहीं लेना चाहता था। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब तुम शांति से रहो। उस रात अजय को सपना आया। राजन मुस्कुराते हुए काली शर्ट पहनकर खड़ा था। अजय ने पूजा करने के बाद भी खुद को बेचैन महसूस किया। उसे लग रहा था कि राजन की आत्मा पूरी तरह शांति में नहीं है। उसने तय किया कि इस रहस्य का अंत करना ही होगा। वह वापस खंडहर में गया और वहां हर कोना खंगालने लगा। अचानक उसे मिट्टी में दबा एक लोहे का संदूक मिला। जब उसने संदूक खोला तो उसमें एक पुरानी काली शर्ट, एक चिट्ठी और एक गला हुआ मोबाइल फोन था। चिट्ठी पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह मेरे दोस्त रवि के खिलाफ सबूत है। उसने मुझे धोखा दिया है। अजय ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उस जगह की गहराई से जांच की और राजन के कंकाल को खंडहर के पास से बरामद किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि राजन को सिर पर चोट मारकर मारा गया था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि राजन और रवि बचपन के दोस्त थे, लेकिन एक संपत्ति विवाद के चलते रवि ने उसे धोखा दिया। राजन ने इस धोखे का सबूत इकट्ठा कर लिया था और जब रवि को इसका पता चला तो उसने गुस्से में राजन को मार दिया और उसकी लाश खंडहर में छिपा दी। पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर लिया। जब रवि ने राजन की हत्या की बात कबूली तो अजय को राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि अब राजन की आत्मा को न्याय मिल गया है। अगली रात अजय को फिर सपना आया। इस बार राजन काली शर्ट में नहीं बल्कि सफेद कपड़ों में मुस्कुरा रहा था। कहा, अजय, तुमने मेरा सबसे बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अब मैं सच में शांति पा चुका हूँ। धन्यवाद। सुबह जब अजय उठा तो उसने महसूस किया कि उस सड़क और खंडहर पर अब कोई डरावनी ऊर्जा नहीं थी। वह जगह अब एक शांत और पवित्र स्थान बन चुकी थी। अजय ने राजन की याद में उस जगह एक छोटा स्मारक बनवाया ताकि लोग यह न भूलें कि न्याय से बढ़कर कुछ नहीं। Thanks for watching. Like, comment and subscribe for more videos.